गया। किसी संख्या को एक बार वही संख्या गुणा की जाती है तो वह संख्या कहलाती है वर्ग। ठीक है, ऐसे तो ऐसे देगा तो आपको ऐसे देगा। अब क्वेश्चन ऐसे दे दिया तो आपको ये निकालना पड़ेगा, समझ गए। यदि 7 गुणे 7 आया तब तो कर लोगे 49 होता है। जब 49 दे दिया फिर इसको निकालना आसान नहीं है थोड़ा सा, है ना। तो पहले हम सीखेंगे इसका स्क्वायर करना, इसमें बदलना। ठीक है, फिर इसको सीखेंगे इसमें बदलना। ठीक है, फिर घन की संख्या आ जाएगी कोई, चुटकियों में आंसर दे दोगे आराम से, समझ गए। चलो चलते हैं। पहले लिखना है अंक क्या हो सकते हैं, अंक क्या हो सकते हैं। जब इकाई अंक 5 हो, जब इकाई का अंक 5 हो, 5 हो। और यहाँ लिखो जब इकाई अंक कोई भी हो 5 के अलावा, इसमें भी वही नहीं लागू होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलावा। ठीक है, क्योंकि 5 वाला नियम थोड़ा अच्छा है ना। अब देखो भैया यहाँ पर जब हमने लिया, अब देखना ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, जैसे हमने लिखा 15 का स्क्वायर बताओ, नहीं है याद। 25 का बता दो भैया, है ना। और 35 का बता दो, अब नहीं होगा याद, है ना। 45 का बता दो, ठीक। और 55 का बता दो, ठीक। और 65 का बता दो, और 75 का बता दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या कहती है कि इकाई अंक इसका क्या है 5, 5, 5, 5, क्योंकि ये 5 वाली ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, जिनके इकाई अंक 5 होते हैं, आया समझ में। जिनके इकाई अंक 5 होते हैं, क्या करना है तुम्हें, पहले इकाई अंक का कर देना है वर्ग। पहले क्या करना है, इकाई अंक का वर्ग। इसके क्या करना है, 25 की 25 रख देना है, कोई दिक्कत। ठीक है, और जो बचा है कौन सा, दहाई का अंक 1, इससे अगली वाली संख्या कौन सी आती है 1 के बाद 2, उसमें गुणा कर देना है। 2 एकम 2, तो 225 आपका आंसर। ठीक है, 225 क्या है आपका आंसर है, क्लियर। इसके 25 का देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 से अगली संख्या कौन सी, 3 आती है, तो 3 दूना 6, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक, आप देखो इसमें 35 में देखो 25, अगली संख्या 3 से 4, 4 3 1225 आंसर। ठीक, ऐसे देखो 25 की 25 रख दी। ठीक है, अब 4 से अगला कौन, 5, 4 5 20 25। कैलकुलेटर निकाल के देख लो, कर पाओगे इतनी जल्दी, नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ देखो 55 25, ठीक है, 25 की 25 रख देना है। फिर 5 की अगला कौन, 6वां, 55 30 30 25 इसका आंसर। ठीक, यहाँ देखो 75 65 का देखो 25 6 7 42 25, कैलकुलेटर में करके देख लो चाहे। 25 और 7 8 56 25। अब बताओ याद करने की जरूरत है तुम्हें, लिख लो 5 का नियम, एक साइड 5 का नियम लिख लो, बाकी इनका भी निकालेंगे अपन, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। अब निकालेंगे अपन 37 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, ठीक, 39 का, 57 का, 98 का। ठीक है, ऐसे निकालेंगे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, स्क्वायर। अब नहीं तो फिर क्या करोगे तुम, यही करोगे 39 37 गुणे 37, आप करते रहो, नहीं करोगे ना, 25 25 भी करोगे, जाहिर सी बात है। अब तो नहीं करना पड़ेगा 25 वाला, जिसके इकाई अंक 5 है उसको तुरंत कर देना, यही वाला सिस्टम। यदि संख्या बड़ी फंस जाए फिर क्या करोगे, जैसे मान लो 115 फंस गई, समझना बात, 115 फंस गई तो क्या करना है, नियम वही है, बस इकाई का अंक ये है तो 25 25। अब कितना बचा, 11, 11 का गुणा अगली 12 गुणे 11 कर देना है, बस आंसर आपका तैयार। समझ गए, इससे बड़ी तो आएगी नहीं, वो आएगी तो फिर तुम भी फंसोगे और
बाकी लोग भी फंसेंगे, है ना, सीधी सी बात है वो तो। नहीं पूछता है, हाँ 100 के नीचे रहती है ज्यादातर, सब 100 के नीचे रहती है, 2 अंक में रहती है ज्यादा, बहुत कम पूछता है 3 अंक, 3 अंक की पूछेगा तो भी यही है, समझ गए। चलो नोट करो इसको जल्दी, आया समझ में, निकाल लोगे आप वर्ग है? यहाँ देखो 37 का स्क्वायर कैसे निकालना है, इसमें थोड़ा अलग है। पहले क्या करना है, 7 का इकाई अंक का स्क्वायर करना है, ठीक है। यदि कोई हासिल आती है तो हासिल रख लेना है, और नहीं आती है तो नहीं रखना है। पहले तो 7 7 49, 49 की 9 रख लेना है, यह होते हैं ना 49 भैया, है ना, जी तो रख दिया, हासिल कितनी लगी 4, ठीक है। अब यहाँ देखना 4 हासिल हो गई, अब यहाँ देखा 7 की 21, 21 दूनी 42। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर लेना है, क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो घात में भी गुणा करवा देना है। 7 की 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 46 की 6 हासिल 4, हासिल 4 है ना। अब लास्ट वाला अंक 3 का करो स्क्वायर, 3 तरह का 9 4 13, 13 आपका करेक्ट आंसर। दूसरा देखो, समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। या अपनी जगह लिखना है तो तुम अपनी जगह अपने लिए लिख सकते हो, जैसे पहले इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उसका अंक लिखेंगे। यदि जैसे 2 का स्क्वायर किया तो 2 दूना तो 4 आता है, ठीक है, तो उसमें कोई हासिल नहीं हासिल तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हासिल है तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 36 की 6 हासिल 3। अब देखो इन दोनों का गुणा करना है, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 3 कितने 27, 27 की 7 हासिल कितनी 2। अब इसका स्क्वायर 2 का 2 दूना 4, 4 और 2 676, 26 का स्क्वायर होता है तो नहीं होता है कि नहीं, आएगा समझ में, अभी और बता रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। पहली बात इकाई अंक का स्क्वायर 8 8 हासिल 6, ठीक है। हम दोनों का गुणा, अब दोनों का गुणा और इसका भी गुणा, सबका गुणा, 8 की 24 दूनी 48, 48 49 50 51 52 53 54 की 4 हासिल 5 हो गई। अब इसका करना है लास्ट वाले का स्क्वायर, 3 तरफ का 9 5 14, 1444, ठीक। 39 का बताओ, पहले 9 नंबर 81 हासिल 8, ठीक है। 9 की 27 दूनी 54 और 8 कितने होते हैं, 54 और 8 8 4 12 62 होते हैं, ठीक है। 62 की 2 हासिल कितनी 6, ठीक है। 3 तरफ का 9 6 15, 1521 आएगा। अब तुम बताओ निकाल लोगे गुणा करके इतनी जल्दी, है नहीं निकाल सकते ना। यहाँ देखो 7 7 49 की 4 हासिल, ठीक है। अब 7 गुना 35 दूना 70, 70 और 4 74 की 4 हासिल 7, ठीक है। और 55 25, 25 और 5 30 और 2 32, तो 32 49, ये आपका आंसर, ठीक। अब बताओ 98 का 8 8 64 की 4 हासिल 6, 9 8 72 दूनी। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, 2 दूना 4 7 दूना 14, 144 और 6 कितने होते हैं 44 और 6 कितने होते हैं 6 4 10 150, 150 का क्या रखेंगे 0, हासिल कितनी 15, 9 नंबर 81 और 15 कितने होते हैं 5 1 6 96 और 96 04, ये आपका करेक्ट आंसर। बताइए बनेगा, बताओ, ये ट्रिक है ना, क्या कह रहे सॉल्व करें, हाँ सॉल्व कर भाई। एक तो एक कंडीशन है कि इस साइड से इस साइड जाओगे, ये कंडीशन है, और कभी इस साइड दे दी फिर क्या करोगे, फिर इस साइड को कैसे लाओगे, तो इस साइड का भी रूल है, इसके लिए भी ट्रिक है। या तो देखो आपको ध्यान नहीं रहेगा तो ये लाभ लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, इकाई के अंक का वर्ग करते, ऐसे लिखना, इकाई का अंक का क्या करते वर्ग करते हैं। अगर हासिल है तो ठीक है, नहीं होते तो लेते हैं, ठीक है। इकाई अंक मतलब एक अंक लिखते हैं, हासिल ले लेते हैं।
ठीक। दूसरी बात में लिखना है जो संख्या दी हुई है उसका गुणा करके और 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, जो संख्या दी हुई है उसका गुणा करके और घात में भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो हासिल है उसको जोड़ देते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिख देते हैं। अगर हासिल आती है तो लिख लेते हैं, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। फिर क्या करना है, जो दहाई का अंक है तो किसका है, ये इकाई का कहलाता है, ये दहाई का स्क्वायर करना है और हासिल है तो जोड़ देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो कहते हो लिख देंगे। बस इतनी सी बात है, आएगा समझ में। है? हाँ, अब जैसे मान लो भूल गए तुम, फिर वीडियो देख लेना एक बार, फिर वीडियो तो डाले हैं। हाँ वीडियो डाले हैं, अरे तो हमारा वीडियो नहीं है ना। हाँ वही हम कह रहे हैं, हम डाल देंगे इसलिए। ठीक है, अब भैया ये तो हो गई इसकी बारी, कुछ और निकलवा ले जब कब सब कंफर्म हो जाए, सबके पास निकलने लगे, है ना। चलो ये 5 वाला नियम याद आ गया, आया समझ में। चलो एक और बताओ, दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा बताओ। 47 का स्क्वायर बताओ मुझे, फिर इसके बाद लगाना है 97 का स्क्वायर बताना है, और फिर बताना है 57 का स्क्वायर। सीख लेना है, तब आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, जब तक सीख नहीं लोगे, ऐसे बताओगे तुम आंसर बिल्कुल चुटकियों में। 47 का सब तो आया है तो नहीं। हाँ आने दो। इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर जो हासिल है तो वो रखेंगे, फिर क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, मैं घात समेत गुणा कर देंगे सबका। ठीक। दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में क्या होगा, इकाई के अंक का क्या करेंगे, अंक का गुणा वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे और घात लेंगे, अगर है तो ठीक है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या करेंगे, इकाई और दहाई और गुणा 2 करेंगे। ठीक है, फिर घात लेंगे, ठीक है तो ठीक है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लास्ट नंबर 3, दहाई के अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे और घात जोड़ के लिख देंगे, जोड़ के लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे। बताओ आया समझ में, आया। अभी तो बेस ही चलना है पूरा, अगर बेस समझ गए तो सवालों को तुम चुटकियों में न उड़ा दो तो कहना, तो खुद लगा के आओगे कम से कम 30-40 सवाल। 47 का कितना आया था, 2209। बहुत बढ़िया, 2209 आया भैया तुम्हारा, आया। 57 तुम्हारा नहीं आया, तुम्हारा बगल वाले को, तुम्हारा भी नहीं आओ। देखो एक बार फिर देखो, क्या देखो, 7 का स्क्वायर करेंगे पहले, हमने क्या बताया, 7 49 की हासिल कितनी, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा और इसका गुणा, 7 चौका 28 दूना कितने, 56, 56 और 4 60 की हासिल 6। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे दहाई के, 4 चौका 16, 16 और 6, 16 4 20 और 2 22, तो 2209 जी आ गया। कहाँ भूल जाते हो तुम हैं? अच्छा कैलकुलेशन में भूल जाते हो, तो कर लिया करो भाई अलग से, अभी तुम्हारी इतनी स्पीड नहीं है तो अलग से कर लिया करो। ऐसा ना सोचो कि मतलब नहीं हमें भी वही उड़ना है, तो ऐसा नहीं होता है। पहले जमीन पे चलना सीखो फिर उड़ पाओगे। ठीक है, हाँ 97 का कहाँ आया, 97 का देखो यहाँ पर 7 49 हासिल कितनी 4, 9 63 दूनी कितने होते भैया, 63 दूनी 3 दूनी 6 और 6 दूना 12, 126 और 4 कितने होते 130, जीरो हासिल कितनी 13 हासिल। ठीक है, अब क्या होगा 9 नंबर 81 और 13 कितना होगा 4 94, तो 94 09 इतना ही आया। हाँ 13 नहीं आती था यहाँ, 126 था तो 4 जोड़ा हासिल तो 130 हो गए।
तो 0 रखेंगे तो 13 तो आएगा हासिल। 13 हासिल आया तो 81 में जोड़ दिए, 3 1 4 8 1 9 94 0 9 इतने ही आया। हाँ 94 0 57 को आवत 57 का बताओ। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हासिल 4। बगल में लिखो भाई साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49 57 का स्क्वायर देखो यहाँ पर 57 का स्क्वायर देखो 57 का स्क्वायर। ठीक यहाँ मिटा दो क्योंकि अभी तुम्हें यही सवाल क्या करना है, अभी यही सवाल सॉल्व करने। अब इस साइड से इस साइड गए, अब इस साइड से इस साइड जाओगे तो ठीक। 57 का स्क्वायर 7 7 49 की हासिल कितनी 4 7 पना 35 दूना 70 70 और 4 74 हासिल 7 पचम 25 25 और 5 30 और 2 32 32 49 कितना आएगा 32 49 है। कहाँ आया इतना ही आया। ठीक है अच्छी बात। देखो अब अपने पास जी का लिखे ये वर्ग निकाले अपन ने। अब अपन वही फॉर्म में फिर जाना, कौन सी फॉर्म में जो फॉर्म में लिखी थी जिनके निकाल रहे थे वो नहीं फिर लगाए। ऐसे सवाल आओ तो सवाल ऐसे भी आ जाए, ऐसे सवाल भी आओ कि वर्ग निकालो, ऐसे सवाल भी आओ कि वर्ग की को आए। ठीक आउट के नहीं आओ बताओ आउट ना। अब क्या कर लो भैया इन पे लगा दो करणी 2 लिखो अन्यथा ना लिखो। जो कितने था 676। ठीक है यहाँ लगाओ करणी, यहाँ लगाओ करणी, यहाँ लगाओ करणी। अब ये बन गए तुम्हारे सवाल। ठीक है वापस वहीं आना है जहाँ से आए थे। अब क्या करना है 32 0 49 यहाँ क्या होगा 22 0 9 94 0 9। ठीक है अब देखो भाई अब क्या आप आओगे कहाँ पे उसको अर्थ आए बताओ। आप आओगे हैं आजे अभी कहाँ से आजे अभी। अच्छा 1034 देखो 1034 सबसे पहला क्वेश्चन 1034 की को वर्ग आए। ये लगी भैया करनी, इसका आंसर बताना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है भैया, नोट कर लेना है। एक नोट में रख लेना है। नोट पर एक नोट में क्या लिखना है कि किसी भी संख्या क्या लिखना है, किसी भी संख्या का वर्ग में इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकते। ठीक है अब जैसे हमने कहा एक का वर्ग करो तो 1 आता है, 2 का वर्ग करो तो 4 आता है, 3 का वर्ग करो तो 9 आता है, 4 का वर्ग करो तो 16 आता है, 5 का वर्ग करो कितना आता है 25, 6 का वर्ग करो 30 तो 30 हो जाएगा। 36 तुम भी गजब करते हो हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, 8 का करेंगे 64 आता है, 9 का करेंगे 81 आता है, 10 का करेंगे 100। अब मुझे बता दो क्या 2 कहीं संख्या मिली है आपको वर्ग में? 2 संख्या कहीं मिली? ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है, इतने लंबे क्वेश्चन देता है इससे बताओ कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। तो कहाँ से पहचान लोगे? यहाँ से पहचान लो। इकाई अंक में जहाँ मिल जाए 2 3 7 8 ये अंक मिल जाए ना इकाई अंक में, आप बीच के आंसर लगा देना। कभी नहीं हो सकती वो वर्ग संख्या। ठीक है परफेक्ट में, नॉन परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन परफेक्ट में तो कुछ भी लिख सकता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट कभी नहीं निकल सकता। यहाँ देख रहे हो तुम 10 तक की ऐसी संख्याओं में कोई संख्या नहीं है जो 2 आ जाए इकाई अंक, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। चाहे किसी का भी गुणा करके देख लेना, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। चाहे जो भी संख्या हो तो मैं उसका गुणा कर लेना 2 बार। ठीक है कभी नहीं मिलेगा 2 3 7 8 दिखाइए। धन में नहीं बात कर रहे हैं हम, वर्ग में बात कर रहे हैं। किसमें वर्ग कर रहे हैं? वर्ग में बात कर रहे हैं। किसमें? वर्ग में। ठीक है वर्ग की बात चल रही है। यहाँ देखो, यहाँ देखो भैया 1034। अब भैया हमें बताना है कि किसका वर्गमूल है। ठीक तो सबसे पहले हमने देखा इसका इकाई अंक 4। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 4 किसके में आता है।
एक तो यहाँ देखा हमने 4, एक तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, 2 इकाई अंक 4 आता है। और देखो यहाँ हमेशा इनका जोड़ कितना होता है, 10 होता है। ठीक, हमेशा 10 होगा। अगर इकाई अंक 2 में 4 आएगा तो 8 में भी 4 आएगा। इकाई अंक 8 नहीं है, 64 2 2 ना 4, इकाई अंक से काम होना है। दिख रहा है? यहाँ देखो, यदि हम 1 लेते हैं इकाई अंक कहीं से भी, यदि हम कहते हैं 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है इकाई अंक, तो हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, टोटल अंक, टोटल कितना होता है 10 जोड़ के, तो 9 का करना पड़ेगा, तब भी इकाई अंक 1 आएगा। बात समझ में आ रही? इकाई अंक क्या होता है, 10 होता है इनका जोड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो या तो हम संख्या 2 ले लें या फिर कितने ले लें, 8 ले लें। ये कितनी है, छोटी है, ये कितनी है, बड़ी है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। टोटल कितना होता है, 10 होता है इनका हमेशा। इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा, इनका गुणा करने पर आएगा कि नहीं आएगा ना, पक्का। चलो अब क्या करना है, इन 2 अंकों को छोड़ देना। अब कौन से बचे, 10। अब यहाँ देखना है कि 10 किसके पास है, किसके पास है, 3 के पास। 9 यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। पास किसके पास है ये बताओ, 10 लिखा है यदि यहाँ, तो 1 कम है यहाँ 9 से, और यहाँ 4 ज्यादा है, तो किसके पास है, 3 के पास है, 3 के पास। तो हमें पता तो चल गया कि 2 आना है इकाई अंक या 8 आना है, लेकिन यहाँ से क्या डिसाइड हो गया, 3। ठीक, 3 हो गया। और इसकी अगली संख्या से गुणा कर देना है, इसको जो संख्या ली है इससे अगली को गुणा कर देना है, 4। तो कितना आया, 12। अब इसकी और इसकी तुलना कर देनी है, इससे जो क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। ठीक है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, छोटा वाला। तो यहाँ से चिपका देना 3 और 3 और 2 32 का स्क्वायर होगा। ये निकाल लो चाहे दोबारा से, आया समझ में। दूसरा समझाते देखो, है 1024 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1034 नहीं होता है, 1024 होता है। 1024 लिख दिया तो भाई जी आपको तो आप 1024 ही लिखा है वहाँ पर। ठीक है, 34 नहीं होता है, 34 हमने जाने कहाँ से लिख दिया। ठीक है, 1024 ही होता है। कितने का स्क्वायर, 32 का। यदि दोबारा निकाल लें यहीं का, 2 दूना 4, 3 दूना 6 दूना 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 तरफ का 9 1 10, ये आ गया 10। आ गया कि नहीं, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, आया समझ में। इस साइड से जरूरी है, उस साइड से जरूरी नहीं है इतना, लेकिन इस साइड से ज्यादा जरूरी। इस साइड से क्या होगा कि तुमको गुणा कर, इससे इसको बिल्कुल कर सकते हो, बता रहे हैं। ठीक है, भाग विधि सीख लो इसकी, गुणनखंड विधि, 2 विधि है इसकी। क्या है, देखो 1024 है संख्या, ठीक, 1024 है। एक देख लो गुणनखंड विधि, गुणनखंड से पहली विधि। दूसरी है भाग विधि। ये क्या कहलाता है, अब इसका वर्गमूल, वर्गमूल होता है। अब क्या होगा, 32। ठीक, इसका वर्ग जो होगा, इसका वर्गमूल जो होगा। ठीक, आया समझ में। अब देखो गुणनखंड विधि, 1024 कर डालो भैया खंड, 2 पंचे 512, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौको 8। ठीक, 2 ती 6 और 2 दूना 4, 2 आएगा 16 आएगा, 2 आएगा 8 आएगा, और 2 आएगा तो 4 आएगा। ठीक है, और 2 आएगा तो 2 आएगा, और 2 आएगा तो 1 आएगा। हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने जोड़ा, 1 2 3 4 5 जोड़ा बने। कितने जोड़ा, 5 जोड़ा बने। 2 के जोड़ा कितने हैं, 5, 2 की पावर 5, ये हो गया। ठीक, 2 की पावर 5 है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए। अब भाग विधि से देखो, भाग विधि में क्या होता है कि 2 के जोड़ा बनते हैं। हमेशा क्या होता है, 2 के जोड़ा बनते हैं। 2 के जोड़ा कितने के, 2 के पेयर बनते कहाँ से, पीछे से। एक पेयर ये बनाया हमने, एक पेयर ये बनाया। ठीक है,
अब देखो ये अच्छी सबसे अच्छी विधि है तुम्हारी लिए। कुछ भी भूल जाए लेकिन ये नहीं हो पाएगा। देखो पहले देना है 2-2 का अंक उतरता है। यहाँ पर क्या होता है, हमेशा 2-2 का होता है खेल, एक का अंक नहीं उतरता जैसे तुम करते ना। अब देखो यहाँ 2 में पढ़ना है, 4 में नहीं 2 में, अभी 2 में पढ़ना है। और हमेशा 2 पीछे से जोड़ा बनाते हैं, 2-2 की जोड़ा बनते हैं पेयर। ठीक है, यहाँ पढ़ो 3 तरफ का 9, तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा प्लस में। ठीक है, यहाँ लिखे 9। ठीक, यहाँ से 10 में से 9 गई, 1 लिखोगे। ठीक है, अब 3 और प्लस 3 यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हें 6 है, समझ में। यहाँ लिखना पड़ेगा 3 और 3 प्लस 6 करना पड़ेगा। अब अंक उतारो कितने का, 24 का, पूरे का उतरता है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना है, अब यहाँ लिखना है। अब इसमें ये कंडीशन होती है कि 24 अब आना है तो यहाँ जितना रखना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ 6 लिखा, हमने 1 लिखा तो हमें 1 ही का गुणा करवाना पड़ेगा। यदि हमने यहाँ 2 लिखा तो हमें 2 ही का गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक, यदि हमने यहाँ 3 लिखा है तो 3 का ही गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से देखो अब किस में 4 आता है, या तो 2 में आता है 4 या 8 में आता है 4। इतना बुद्धि लगा के चलना है। ठीक है, 4 इकाई अंक है, ये कटना चाहिए। तो भैया यहाँ से 2 में आता है, 2 लग के देख लो, 2 इंटू और 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ कितना रखा था अपन ने, 2 दूना 4, 6 दूना 12, पूरा पूरा कट गया। तो आंसर कितना आया, 32 का वर्ग। इसका 32 का वर्ग क्या हो गया। जब विधि नहीं भूलक, मैं आ रही जब वाली विधि नहीं आती। चलो 1369, 1444। चलो बताओ भारत कोई अच्छा सा। बिल्कुल निकल गया। हाँ, जैसे 1369 का, 1369। ठीक है, हमने क्या कहा था, अभी 4 है तो 2-2 के पेयर बन जाएंगे। जब पेयर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, तो वो भी बता रहे। ठीक है, पहले इसको देखो, ऐसे कर लेंगे। पहले पढ़ेंगे इसका पहाड़ा, ज्यादा ना हो पाए कम पढ़ो जाए चाहे, लेकिन किससे देना है, वर्ग से ही देना है, उसी संख्या। 4 का पढ़ेंगे, 4 चौका 16, ज्यादा हो जाएगा। 3 तरफ का 9, कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं जाना। 3 तरफ का 9। ठीक है, यहाँ रखे 9, घटा ले 9 4 13 प्लस 3 करेंगे। कितने 3 करेंगे, जितने की गुणा किया उतना ही प्लस करेंगे। अब क्या तुम्हें थे, अब हम उतारेंगे 6 और 9 का, 3 और 3 6। अब बताओ 9 किसकी पहाड़े में आता है, या तो इकाई अंक में 7 में आता है, या 3 में आएगा, फिर इसमें आएगा 3 में। ठीक, या तो हम क्या कर ले, एक साइड 63 का गुणा 3 में करवा ले, 3 तरफ का 9 और 6 3 18। यदि इतना होगा तो ये सही है, ये रख लेंगे। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, 67 का 37 49 4 7 6 42 43 44 45 और 46। ये आ गया। तो मतलब यहाँ पर 7 का गुणा करवाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। 469 इंटू कैंसिल। ठीक, आ गया। चलो अभी और भी बता रहे ना, समझ में आना चाहिए, उतार लो इसको। और भी बता रहे, अब जैसे मान लो ये हो गया 676 ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 676। यहाँ देखो, यहाँ गुणनखंड विधि से जो 2-2 के पेयर बनते हैं ना, तो इसको मान लेना ओनली 2, इसके पेयर को मान लेना ओनली 2, इसको मान लेना ओनली 2, इसको 2, इसको 2 गुणा करवा दो तो क्या होगा 32 आ जाएगा। 2 को 1 गिनना है यहाँ पर, जब वर्ग में निकालना है तो 2 को 2 पेयर को मतलब 2 को पेयर बनाना है, उसको 1 गिनना है। ठीक है, 1 गिनना है। ये क्या कहा है, मैंने क्या लिखा 1। ठीक है, क्योंकि रूट से बाहर 1 ही निकलेगा, 2 नहीं निकलेंगे। समझ में आया। चलो एक तो ये विधि है, कोई नहीं आती तो भैया ये, ठीक है, जे आती है तो ये अच्छी बात है। हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छी वही है, दिमाग वाली विधि। बीच में कंफ्यूज हो गया तो गलत हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में नहीं आ रही है। चलो अच्छी बात। 676 निकाल के बता रहा। मान लो अब कोई 3 अंक दे दे, कोई 5 दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है। अब जैसे मान लो अभी तो तुमने सुनी कि 4-4 अंक के 2-2 के पेयर बना लो, काम खत्म है ना। अब जैसे मान लो 13 का दे दिया उसने, 169 होता है। अब 169 तुम्हें मालूम भले नहीं है लेकिन निकालना है,
इसी विधि से, तो कैसे निकलेगा? ठीक है, चलो यहाँ से भाई पीछे से जोड़ा बना तो हाँ 676 हमेशा जोड़ा किससे बनाना? पीछे से जोड़ा बनाना है। देखो एक 676 है जैसे अब बाद में, ठीक है, तो पीछे से 2 का जोड़ा बनता है, इसका 1 है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? इसको खींच लो भैया, खींच लिया। अब हमें क्या करना है? 2-2 से बात होनी है ओनली। पहले तो इसका तो पेयर कंप्लीट है, इसका नहीं है, इसका अकेले में पढ़ेंगे हम। 7 और 6 दोनों का एक साथ उतरते हैं, एक नहीं उतरता है ना। अब 2-2 कितने होते हैं? 4। अब मुझे बता दो 6 इकाई अंक किस किस में आता है? या तो देखो 6 का करते हैं तो 6 36 का 6 आता है, या 4 का आता है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था इनका योग क्या होता है? 10 होता है। सोचने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। 2 ही कंडीशन ऐसी है कि 2 या तो 4 रख दो, यदि 4 रखते हैं यहाँ पर, यदि 4 रखते हैं तो 44 गुणे 4 हो जाएगा, तो है ना। यदि हम 6 रखते हैं तो 46 गुणे 6 हो जाएगा। अब यहाँ डिसाइड करना है कि जी किस में आता है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 6 6 36 और 6 चौका 24 25 26 27, ये कट गया तुम्हारा। मतलब यहाँ हमें 6 रखना पड़ेगा, मतलब 26 का है इसका 276 कट गया, ठीक। नॉन परफेक्ट नहीं आता है इसमें। नॉन परफेक्ट सुने हैं? नॉन परफेक्ट है, अरे जिनका स्क्वायर रूट जैसे हमने लिख दिया रूट 37 का निकालो, क्या करोगे? जो होते नॉन परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, नॉन परफेक्ट आती नहीं है वो है, नहीं आते नहीं, मतलब तो सही नहीं, एक बार निकालो आते हैं। तो मैं वो चीज सीखना है कि कोई अगर बैठा ले कि इसका भी स्क्वायर बता दो, इसका भी रूट निकाल के बताओ, तो तुम निकाल के बता दो, वो सीखना है तुम्हें, समझ गए? ऐसा नहीं बनना है कि बस बोले हमें तो बस इसका बार आता है, परफेक्ट नॉन परफेक्ट ना पूछो हमसे, समझ गए? ये तो काम ही नहीं करना है। टाइम कितना हुआ है? 5 ये वाला समझा है। देखो 676 था, हमने कहा था पीछे से पेयर बनाना है 2-2 की, एक पेयर यहाँ बनाया, एक अकेला बेचारा रह गया, रह जाने दो उसको, अकेले में पहाड़ा पड़ेंगे उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको 2-2 जोड़ दे, नहीं, पीछे से पेयर बनना है। इसका तो पेयर बन गया है, ये अलग है पूरा, ये अलग है। अब यहाँ देखो हमने 6 है, यहाँ हमें पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 6 से ज्यादा ना हो स्क्वायर में, तो 2 दूना 4 होता है, 3 तरफ का 9 होता है, तो किसका पढ़ लेंगे? 2 का पढ़ लेंगे। तो 2 का पढ़ा तो 2 यहाँ रखा हमने, और 2 प्लस करते हैं यहाँ, उतना ही जितना किया है उतना ही करते प्लस। और 2 दूना 4 होता है, यहाँ घटाया तो यहाँ आया 2, ठीक है, यहाँ आ गया 2 और 2 4, यहाँ 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अंक उतारा कितने का? पूरे का उतरता है 76 का अंक उतार दिया, ठीक। अब 76 का अंक उतारने के बाद हमने सोचा कि भैया हमें 6 लास्ट में चाहिए, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 6 लास्ट में चाहिए तो हमें पता है कि 6 लास्ट में कहाँ कहाँ आता है, ये तो 6 के पहाड़े में आएगा, और फिर उसका जोड़ क्योंकि 10 होता है, 6 4 10, तो क्या होगा? एक तो 4 के पहाड़े में आएगा, एक 6 के पहाड़े में आएगा। तो भैया हमने 4 के साथ एक बार 4 डाल दिया, तो 4 का गुणा 4 में करवाना पड़ेगा, और जब हमने 6 डाला तो 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो जब 6 में 6 परफेक्ट है तो यही लेना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि पूरा कटना चाहिए हमारा, ठीक, पूरा कटना चाहिए। तो ये क्या हो गया? 6 और 6 का इंटू 6 कर दो तो 276 होता है, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 6, तो 6 बार डाला है हमने, ठीक, बस यही आंसर है इसका। और देख लो एक आध और क्वेश्चन बता दे रहे, अभी तो घनमूल सीखना है तुम्हें, है ना, घनमूल 1 मिनट में सीख जाओगे। घन निकालना, घनमूल, जैसे मान लो लंबा दे दिया, अब बताओ किसका घनमूल है, क्या करोगे तुम? उसमें तो भाग विधि काम भी नहीं देती है का? नहीं देती है, कोई विधि नहीं है उसकी, गुणनखंड के अलावा है कोई विधि? अरे कोई सॉल्व नहीं, तुम ऐसे देखो, ऐसे आंसर दोगे, अभी बताओगे 1 मिनट में, बता रहा हूँ, ठीक है। नोट हो गया? आने लगी ये वाली विधि, नहीं तो और बता दें अभी। ये नहीं कहना कि बिल्कुल नहीं आती है, ये नहीं तो शब्द ही नहीं सुनना है मुझे, ठीक है। और विधियों के बारे में और बता दो इसकी, अरे तो विधि सीखो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर निकाल लोगे, स्क्वायर से रूट बाहर निकाल लोगे, ठीक। अब नॉन परफेक्ट वाले तो हम कल बताएंगे, लेकिन आप घन भी सीख के जाओ अभी, ठीक है।